जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो मैं आपको कुछ प्रश्न कराने वाला हूँ जो कि आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में और अन्य सभी परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से काम आएंगे आपके। और खासकर जो मैं ये प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ, ये यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ। तो इसमें हम 10 से 15 प्रश्न करेंगे, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। और जिस तरीके से आपको इसमें काउंटिंग के हिसाब से आपको जो 10 प्रश्न 15 प्रश्न मिलेंगे, उनमें आपको एक ऐसा महसूस होगा कि हमने 10 प्रश्न नहीं किए हैं, हमने ज़्यादा प्रश्न किए हैं। उस तरीके से आपको एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझा के चालू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम सबसे अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, सबसे पहला प्रश्न ये वाला कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, यानी कि कौन सा यूपी की सीमा से लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो राजस्थान है, फिर पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। देखिए, ना तो आपकी यूपी की सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है, ना पंजाब से और ना आंध्र प्रदेश से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम अगली बात करें कि यही के अन्य भारतीय राज्य जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हैं, तो उनको मैं आपको बताऊं। एक तो है आपका एमपी, एक हो जाएगा आपका यहीं छत्तीसगढ़, एक एमपी हो गया आपका, एक छत्तीसगढ़ होगा, एक हो गया आपका यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के अलावा आपका एक हो गया बिहार, यानी कि ये हो गया आपका बिहार। और एक और हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका झारखंड। ये हो गया आपका झारखंड। और एक और बचा आपका, वो है आपका हरियाणा। कौन सा बचा? हरियाणा। यहाँ मैं आपको सभी शॉर्ट में लिख लिख के बता रहा हूँ, आपको बस मैंने बोल के बता दिया। तो आपके मैंने बता दिया यहाँ वो उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और आपका हरियाणा, छत्तीसगढ़ और एमपी। और यहाँ आपको राजस्थान मैंने बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। देखिए, अगर हम पहली भाषा की बात करें, पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है यहाँ की यूपी की, तो उसकी बात करेंगे हम, तो वो थी आपकी हिंदी। कौन सी थी? वो थी आपकी हिंदी भाषा थी आपकी पहली। और जो हिंदी भाषा थी ये आपकी 1951 में आधिकारिक भाषा बनी थी आपकी हिंदी यूपी की। और जो हम दूसरी भाषा की यहाँ बात कर रहे हैं, इसमें पूछा है दूसरी भाषा कौन सी है यूपी की, तो वो है उर्दू। अगर हम यहीं उर्दू की बात करें तो ये कब मान्यता मिली इसको यूपी की जो राजभाषा के रूप में? तो इसको मिली 1989 में। कब मिली? 1989 में। किसको मिली? उर्दू को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया आपका उर्दू। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। देखिए, हम एक एक ऑप्शन से, अब यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए। अब हम बात करते हैं आपका जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो आपका लड़ा गया था 1761 में। कब लड़ा गया था? ये 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। और ये किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी मराठों की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले प्रश्न पर, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर, ये यहाँ बी ना होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा और ये बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पर इतना ध्यान मत दो। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कौन से वंश के थे? ये थे आपके गुप्त वंश के। ठीक है दोस्तों, कौन से वंश के? ये गुप्त वंश से संबंधित थे। अब हम बात चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। देखिए, आपका जो पांचवा प्रश्न है वो है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, यानी कि आर्यभट्ट कौन थे? तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये खगोलवेत्ता थे और इसके साथ साथ ये गणितज्ञ। कौन थे? ये गणितज्ञ भी थे। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका खगोलवेत्ता और गणितज्ञ हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर भारत ने अपना प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित भी किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर खगोलवेत्ता और गणितज्ञ। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म के थे? ठीक है, यानी कि ये श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जैन मत। कौन सा हो जाएगा? ये आपका जैन मत हो जाएगा, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन धर्म के अलग अलग अनुयायी थे। ये भी अलग
थे तो दोनों उसी के जैन धर्म के, लेकिन ये अनुयायी थे। ये दो भागों में आगे चलकर बट गए थे, एक तो ये दिगंबर और एक ये श्वेतांबर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन मत। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी। अगर आपने कहीं टीवी में कभी देखा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको, अगर आप तैयारी अच्छी करें तो आपको पता भी होगा। आपका जो कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर ही लगता है। एक तो आपका लगता है हरिद्वार, एक आपका इलाहाबाद, एक आपका उज्जैन और एक आपका नासिक। ठीक है, तो आपका एक तो उज्जैन हो गया, एक आपका इलाहाबाद हो गया, एक आपका हरिद्वार होगा और ये आपका वाराणसी। वाराणसी में आपका जो कुंभ मेला है वो नहीं लगता है। चौथा स्थान जो है आपका वो है नासिक। कौन सा है? नासिक। और बाकी के बचे 3, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि आपका जो कथकली जो नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कौन से राज्य का? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। केरल राज्य की अगर हम यही राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी वो हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। कौन सी हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम इसकी। तो इसका आप राइट आंसर हो गया आपका केरल। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अगर हम 9वां प्रश्न है आपका, इस पर हम बात करते हैं कि देखिए नागार्जुन जो सागर परियोजना है। ठीक है दोस्तों, जो परियोजना आपकी होती है ये परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना, ये कौन सी नदी पर है। तो इसमें आपको नदी बतानी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वो कृष्णा। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो लगभग 21% होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन दूसरी सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, अगर हम जो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? वो है आपकी नाइट्रोजन। और ये कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 78%। कितनी? 78% वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपके 10 प्रश्न हो गए और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। इसी तरीके की और भी आगे वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी और आपकी समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।